हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? तो आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो प्रश्नावली 5B का 1 से लेकर 15 नंबर तक सवाल आप सभी को हम बता चुके हैं। उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज उसके आगे का सवाल बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 16 देखिए, इसमें कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम 7 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को लिखेंगे। ठीक है, लिख लो। 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्याओं को 3 अंकों की संख्याओं को एपी में लिखने पर, एपी मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, एपी में, हाँ, संख्याओं को एपी में लिखने पर। ठीक है, तो 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्याओं को एपी में लिखने पर, मतलब समांतर श्रेणी के रूप में लिखेंगे। ठीक है, देखिए 3 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो देखिए, एक हो जाएगी 105। 105 3 अंक की संख्या और ये 7 से पूर्णतया विभाज्य है। ठीक है, उसके बाद इसमें 7 जोड़ दो। 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112। ठीक है, ये भी 7 से विभाज्य है। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे 112 में तो 119, ये भी 7 से विभाज्य है, कामा डॉट डॉट इसी तरह। ठीक है, कामा करके अब अंत से लिख लो। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999 होती है ना। तो 999 से पहले वाली संख्या कौन सी है जो 7 से पूरा पूरा विभाज्य है? तो 994 चेक करते हैं। देखिए 994, 994 जो है वो 7 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। देखो 7 एकम 7, बचेगा 2, 29, 7 चौक 28, बचेगा 1, 7 दूनी 14। ठीक है, तो 7 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर लिखेंगे। अब लिखो, श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद मतलब ए बराबर, पहला पद क्या है? 105 है, 105 लिख लो। उसके बाद लिखो सारवंतर। ठीक है, सार्व अंतर। तो सारवंतर देखिए, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो सारवंतर आ जाएगा। दूसरा पद 112 है, 112 में से 105 घटाइए तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है, तो सारवंतर कितना आ गया? 7 आ गया। तो हाँ, कह रहा है कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो मान लीजिए, माना 3 अंकों की 3 अंकों की n संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, 7 से विभाज्य हैं। तो तब देखिए an बराबर लिख लो, जो सबसे अंतिम वाला पद है क्या है? 994, 994 लिख लो। ठीक है, अब an का सूत्र क्या होता है? n का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, ये 994 लिखा है, ऐसे इसे लिख लो। ठीक है, तो a के स्थान पर a का मान रखो, a का मान है 105, 105 रख दो यहाँ पे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी के स्थान पर d का मान रखो, d का मान 7 है, 7 रख दो बराबर 994। ठीक है, तो 105 देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 7n, और ये धन ऋण का गुणा ऋण, 7 एकम 7 बराबर 994। ठीक है, आगे देखिए, अब 105 धन में है और ऋण 7, धन ऋण मिलकर घटेगा, 105 में से 7 घटाइए तो कितना बचेगा? 98 बचेगा ना। देखो 98 और ये धन 7n बराबर 994। 98 का पक्षांतर कर दो, धन में हो उधर जाएगा ऋण में हो जाएगा, तो 994 ऋण 98
तो 7n बराबर 994 में से 98 घटाइए तो कितना बचेगा? देखो 4 है, 4 में से 8 नहीं घटेगा, उधार लो 14, 14 में 8 घटेगा 6 बचेगा। यहाँ से हमने उधार लिया तो 8 बचा, 8 में से 9 नहीं घटेगा, फिर एक उधार लेंगे हो जाएगा 18, 18 में से 9 घटाएंगे 9 बचेगा। यहाँ से हमने एक उधार लिया तो कितना बचा? 8 बचा, 8 लिख लो, ठीक है। कितना बचा? 896। तो अब 7 का बछांतर कर देंगे, 7 गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 896 बटा 7। अब 7 से इसको भाग दे दो तो देखो 7 एकम 7 बचेगा कितना? 1, 19 हो जाएगा, 7 दूनी 14 बचेगा 5, 6 पहले से 56 हो जाएगा, 7 अठे 56, ठीक है। तो कितनी बार गया? 128 बार ना, तो n बराबर कितना आ गया? 128 लिखो। अतः 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी हैं? 128 हैं, लिखो। अतः 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की कुल संख्याएं, ठीक है, कितनी हो जाएंगी? 128। 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 128, ठीक है। आंसर। तो 17 नंबर सवाल देखिए, इसमें कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67, डॉट डॉट और 3, 10, 17, डॉट डॉट के nवें पद बराबर होंगे? तो देखिएगा ध्यान से, इसमें 2 श्रेणी दी गई हैं, ठीक है, दोनों ही समांतर श्रेणी हैं। तो सबसे पहले ये जो पहली श्रेणी है इसे हम लिख लेते हैं, लिखो। देखो पहली श्रेणी के लिए, ठीक है, पहली श्रेणी के लिए तो पहली श्रेणी क्या दी गई है? 63, 65, 67, डॉट डॉट, ठीक है। तो देखिए यहां से प्रथम पद निकालेंगे और सारवंतर, ठीक है। तो प्रथम पद हो जाएगा, देखिए प्रथम पद का प्रतीक ए होता है ना, तो ए बराबर हो जाएगा 63 और सारवंतर हो जाएगा, देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, दूसरा पद 65 है और पहला पद 63 है, तो 65 में से 63 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ये आ जाएगा सार्व अंतर, ठीक है। तो हाँ, सार्व अंतर आ गया। उसके बाद इसका nवां पद निकाल लो, लिखो। पहली श्रेणी का nवां पद, पहली श्रेणी का nवां पद, ठीक है। nवां पद मतलब an और इसका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए के स्थान पर a का मान रख दो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी के स्थान पर d का मान रख दो 2, ठीक है। तो 63, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2n और इधर ऋण का गुणा ऋण 2 1 कम 2, 63 माइनस 2, 63 में से 2 घटाएंगे तो 61 बचेगा, ठीक है। 61 धन 2n, ठीक है। तो पहली श्रेणी का nवां पद कितना आ गया? 61 धन 2n, ठीक है। अब दूसरी श्रेणी सॉल्व करेंगे, यहां लिख दो। दूसरी श्रेणी के लिए, दूसरी श्रेणी के लिए, ठीक है। तो दूसरी समांतर श्रेणी इसमें दी हुई है 3, 10, 7, वो 7 नहीं है 17 है ना, 3, 10, 17, डॉट डॉट, ठीक है। इसका प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद मतलब ए बराबर हो जाएगा 3 और सारवंतर मतलब डी बराबर हो जाएगा, देखिए दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे 10 माइनस 3, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, सारवंतर आ गया 7, ठीक है। तो दूसरी श्रेणी का nवां पद निकाल लो, लिखो। तब
दूसरी श्रेणी का nवां पद, ठीक है, मतलब an, तो an बराबर, देखिए nवें पद का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए के स्थान पर ए का मान रख दो, ए का मान क्या है 3 है ना, ए का मान 3 है। एक काम करो सीधा मान रख दो यहीं पे, ए के स्थान पर क्या रख दो 3 और डी के स्थान पर रख दो 7, ठीक है, यहीं पे मान रख दो। तो ये आ जाएगा, देखो 3 और ब्रैकेट ओपन करेंगे 7 से गुणा हो जाएगा, तो होगा 7n और ये धन ऋण का गुणा ऋण 7 एकम 7, धन मिलकर घटेगा तो हो जाएगा, देखिए 7n और यहाँ 3 में से जब 7 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। तो दूसरी श्रेणी का nवां पद कितना आ गया 7n माइनस 4, ठीक है। अब इसमें कह रहा है हाँ, n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। देखिए ये भी nवां पद है और ये भी nवां पद है, दोनों ही n है, तो n को n के बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखो तब मतलब इसका वाला पद, इस श्रेणी का पद और इस श्रेणी का पद, दोनों ही पद बराबर करेंगे, ठीक है। इस श्रेणी का पद क्या है 61 धन 2n बराबर, इस श्रेणी का पद है, हाँ इस श्रेणी का पद है 7n माइनस 4, ठीक है। एक काम करो n वाले का पक्षांतर इधर कर लो और जो अचर पद मतलब 61 इसका उधर पक्षांतर कर दो, तो 2n, देखो 7n धन में इधर आएगा ऋण 7n होगा और ये माइनस 4, देखिए धन 2n उधर जाएगा, एक मिनट, धन 61 उधर जाएगा ऋण 61 हो जाएगा, तो उधर मिलकर घटेगा, 2n से 7n घटाएंगे तो माइनस का 5n बचेगा, बराबर ये माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 4 1 5 6, 61 में 4 जोड़ेंगे 65, माइनस 65, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 का पक्षांतर कर दो, गुणा में है भाग में हो जाएगा, तो 65/5, 5 एकम 5 बचेगा, एक 15 हो जाएगा, 5 3 15, n बराबर कितना आ गया 13 आ गया, लिखो। अतः n बराबर 13 के लिए, ठीक है, 13वें पद के लिए, हाँ nवें के किस मान के लिए समांतर श्रेणियों के nवें, हाँ के nवें पद बराबर होंगे, तो अतः n बराबर 13 के लिए समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही आ जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए। तो 18 नंबर सवाल देखिए, इसमें कह रहा है वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से इस श्रेणी का, एक मिनट, इसमें पहले हम प्रथम पद और सार्वंतर मान लेंगे, ठीक है। मान लीजिए, माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, ठीक है। तब इसका 16वां पद लिखेंगे, पहले 16वां पद मतलब a16, तो a16 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 16 है तो एक कम कर दो 15d होगा, ठीक है। तो श्रेणी का 16वां पद कितना आ गया a प्लस 15d, इसे हाँ a प्लस 15d, ठीक है, इसे मान लो समीकरण 1। उसके बाद कह रहा है 16वां पद नहीं, इसमें दिया है, एक मिनट, इसमें कह रहा है तीसरा पद 16 है ना, तीसरा पद 16 है, मतलब तीसरा पद a3 ना, यहाँ लिखो a3 बराबर 16 और तीसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस, देखिए 3 है ना, एक कम कर दो 2d,
ए प्लस 2d बराबर 16। अब इसे मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो यहां लिख दो श्रेणी का। देखिए द्वितीय शर्त में कह रहा है, लिखो द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार श्रेणी का 5वां पद, हाँ श्रेणी का वो 7वां पद A7 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो 5वां पद लिखो A5। अब 5वें पद से कितना अधिक है, ये 12 अधिक है, तो इसको इसके बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे। देखिए 7वां पद जो है 5वें पद से 12 ज्यादा है, तो 5वें पद में जब 12 जोड़ देंगे तो 7वें पद के बराबर आ जाएगा ना। तो देखिए 7वें पद को लिख सकते हो A प्लस 6d, और 5वें पद को लिख सकते हो A प्लस 4d और धन 12। ठीक है, तो एक काम करो, धन ए है, इधर भी धन है, ए से हो जाएगा कैंसिल यहीं पे, तो ये 6d 4d का इधर से अंतर कर दो, प्लस है माइनस में आ जाएगा इधर, 4d बराबर 12, 6d में से 4d घटाएंगे 2d बचेगा बराबर 12, 2 का पक्षांतर कर दो, गुणा है भाग में हो जाएगा, तो 12 बटा 2, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, d बराबर आ गया 6। ठीक है, d का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो, a का मान आ जाएगा। देखो d बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा a प्लस, देखिए 2d है ना, d के स्थान पर 6 रख दो, और बराबर 16 है, 16 लिख लो। a धन 2 को 6 से गुणा करेंगे, 2 छंग 12 बराबर 16, 12 का पक्षांतर कर दो, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, तो 16 माइनस 12, a बराबर 16 में से 12 घटा दो, 4 बचेगा। ठीक है, a का मान कितना आ गया, 4 आ गया, मतलब प्रथम पद 4 आ गया। समांतर श्रेणी याद करना है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, पहला पद 4, तो दूसरा पद लिख लो, मतलब A2, दूसरे पद का सूत्र होगा A प्लस डी, ए के स्थान पर क्या है, ए के स्थान पे 4 है ए का मान, और डी का मान 6 है, 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तीसरा पद निकाल लो A3, इसका सूत्र होता है A प्लस 2D, ए के स्थान पर ए का मान रखो, ए का मान 4 है, प्लस 2, डी के स्थान पर डी का मान रखो, डी का मान 10 है। ठीक है, 1 मिनट 10 नहीं है, डी का मान है 6, तो डी के स्थान पर 6 रखेंगे, तो 4 धन 6 दूनी 12। ठीक है, तो 12 4 16 हो जाएगा। चौथा पद इसी तरीके से निकाल लेंगे, A4, इसका सूत्र होगा A प्लस, देखिए 4 है ना, है हाँ, एक कम कर दो, 3D हो जाएगा, ए के स्थान पर ए का मान रखो 4, और प्लस 3D, डी के स्थान पर डी का मान क्या है 6 है, 6 रखो, 4 धन 3 छंग 18, 18 में 4 जोड़ दो 22, चौथा पद कितना आ गया 22 आ गया। देखो अतः समांतर श्रेणी ज्ञात करना है ना, देखो अतः समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, देखिए पहला पद तो जो ए का मान है वही हो जाएगा 4 कामा, दूसरा पद 10, तीसरा पद 16 कामा, चौथा पद 22 कामा डॉट डॉट, इसी तरीके से अनंत हो जाएंगे। ठीक है संख्या, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो 19 नंबर सवाल देखिए, इसमें कह रहा है समांतर श्रेणी 3 कामा 15 कामा 27 कामा 39 कामा डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसमें जो समांतर श्रेणी दी हुई है पहले उसे लिख लेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी दी हुई है इसमें 3 कामा 15 कामा 27 कामा 39 कामा डॉट डॉट। ठीक है, ये समांतर श्रेणी है, तो इसका पहले प्रथम पद और सारवंतर निकालेंगे। तो श्रेणी का प्रथम पद हो जाएगा, देखिए पहला पद 3 है ना, 3 लिख लो, उसके बाद सारवंतर निकालेंगे,
देखो शार्ब अंतर मतलब d बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद 15 है और पहला पद 3 है। 15 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? बचेगा 12। ठीक है, ये आ गया सार्व अंतर। इसके बाद प्रश्न में कह रहा है कौन सा पद 94वें पद से 132 अधिक होगा। तो लिखो तब माना वह पद क्या है? n है। ठीक है, माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। यहाँ लिख लो माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, अधिक होगा। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर nवां पद मतलब an बराबर 54वें पद से, मतलब 54वां पद a54 यहाँ लिखेंगे। 54वें पद से ये कितना है? अधिक है 132। ठीक है, 132 जब ये अधिक है तो इसको इसके बराबर करने के लिए 132 जोड़ देंगे इधर। ठीक है, 132। अब देखिए, अब दोनों बराबर हो गया ना, दोनों पक्ष समान हो गया। एन का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्या 54वें पद का सूत्र हो जाएगा a प्लस, यहाँ 54 है, एक कम कर दो, 53d प्लस 132। ठीक है, a प्लस, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हाँ, एक मिनट, एक काम करो, यहाँ पर a का और d का मान रख दो ना। a का मान क्या है? 3 है ना, तो 3 रखो प्लस n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर d का मान रखो 12 बराबर a के स्थान पर a का मान 3 है प्लस 53d, 53 d के स्थान पर d का मान कितना है? 12 धन 132। तो 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 12n और इधर ऋण का गुणा ऋण, 12 एकम 12 बराबर 3। 12 को जब 53 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा, देखिए धन धन का गुणा धन 12, तो यहीं 36 6 यहाँ से लाएगी 3, 12 पंजे 60, 3 63 हो जाएगा। ठीक है, कितना है? 636 धन 132। तो यहाँ ऋण मिलकर घटेगा, तो 3 में से जब 12 घटाएंगे तो माइनस का 9 बचेगा, तो हो जाएगा 12n माइनस 9 बराबर, देखिए तीनों प्लस में है ना, तो जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 636 धन 132 धन 3, 636 धन 132 धन 3, तो हो जाएगा 6 2 8 3 11 के एक हासिल आएगी 1, 3 3 6 में हासिल 7 और 6 7, कितना आया? 771। यहाँ पर लिखेंगे 771। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं, रफ कार्य है। तो देखिए अब -9 का पक्षांतर कर दो तो इधर माइनस में उतर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 771 प्लस 9, तो हाँ यहाँ 12n। ठीक है, तो 12n बराबर 771 में 9 जोड़ दो तो 9 1 10, ये 0 यहाँ से लाएगी 1, 7 में कहाँ से 8 और ये 7 ना, कितना आया? 780 आ गया। 12 का पक्षांतर कर दो, गुणा में है भाग में हो जाएगा, तो 780 बटा 12, 12 से इसको भाग दे दो, 12 से 72 बचेगा 6, 0 है 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, n बराबर 65। ठीक है, लिख लो अतः श्रेणी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। बीस नंबर सवाल है, इसमें कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? देखिएगा ध्यान से, तो इसमें मान लेंगे, माना देखिए दो श्रेणी है ना, तो माना पहली श्रेणी
पहली श्रेणी का प्रथम पद हो जाएगा A1, ठीक है। देखो, तथा दूसरी श्रेणी का प्रथम पद मान लीजिए A2, ठीक है। और इसमें कह रहा है दोनों श्रेणियों का सार्वंतर समान है, सार्वंतर एक ही मान लेंगे, ठीक है। लिखो, दोनों श्रेणियों का सार्वंतर, दोनों श्रेणियों का सार्वंतर हो जाएगा D, ठीक है। D मान लो, क्योंकि सार्वंतर समान है तो D ही मान लेंगे दोनों का, ठीक है। तो हाँ, आगे इसमें कह रहा है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो श्रेणी के 100वें पदों का अंतर याद कर लो। लिखो, तब पहली श्रेणी का 100वां पद पहली श्रेणी के लिए, उसके बाद दूसरी श्रेणी के लिए, ठीक है। तो लिखो, पहली श्रेणी का 100वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 100वां पद, ठीक है। पदों का अंतर कितना दिया है? 100 दिया है, बराबर 100 लिख लो, ठीक है। तो पहली श्रेणी का 100वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा, देखिए, प्रथम पद तो an है ही है, उसके बाद 100वां पद, एक कम कर देंगे 100 में से 99 डी, सार्वंत्र डी है ही है, माइनस दूसरी श्रेणी का प्रथम पद क्या है? A2 है, और 100वां पद है तो एक कम कर देंगे, हो जाएगा 99 डी, सार्वंत्र डी ही है, डी लिखेंगे, बराबर 100। तो A1 प्लस 99D, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस A2, और प्लस माइनस माइनस 99D बराबर 100, ठीक है। धन 99D है, ऋण 99D है, इससे हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा A1 माइनस A2 बराबर 100, और इसे मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब 1000वें पदों का अंतर पूछ रहा है, लिखो, तब यहाँ लिख दो, अतः 1000वें पदों का अंतर, लिखो, तब 1000वें पदों का अंतर। देखिए, पहली श्रेणी का 1000वां पद लिखो, पहली श्रेणी का 1000वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 1000वां पद, ठीक है। अंतर के तहत घटाएंगे, पहली श्रेणी के 1000वें पद से दूसरी श्रेणी के 1000वें पद को घटाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? देखिए, पहली श्रेणी का 1000वां पद कितना है, इसका हो जाएगा A1 प्लस 999D होगा, और माइनस दूसरी श्रेणी का 1000वां पद होगा A2 प्लस 999D, ठीक है। तो A1 प्लस 999D, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस से गुणा हो जाएगा तो होगा माइनस A2, और उदाहरण का उदाहरण 999D, देखिए, धन 999D है, ऋण 999D है, से हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा A1 माइनस A2। देखिए, समीकरण 1 में A1 माइनस A2 का मान कितना है? 100 है, इसका मान यहाँ रख देंगे, कितना आ जाएगा? 100, ठीक है। यहाँ लिख दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखो, अतः श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर, लिखो, अतः दोनों श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर
हजारों पदों का अंतर भी कितना आ जाएगा, कितना होगा, 100 ही होगा ना, 200। ठीक है, आंसर। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस प्रश्नावली के बाकी के सवाल अगले वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।